सभी स्टूडेंट ध्यान दें, हम आ गए हैं लेके आपके लिए नेक्स्ट पेपर फार्मास्यूटिक्स। जैसा कि पिछले पेपर में हमने बात किया था हेमाटोमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर के बारे में, 2 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर के बारे में 2025-2024। सो ऐसे ही हम आगे अपने इस वाले वीडियो में भी बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के 2025 के और 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि हम फिर आपको रिपीटेड यहाँ पे दोबारा सूचित करना चाहते हैं कि जिन भी स्टूडेंट को ये क्लियर ना हो कि किस टाइप के क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम में हैं या कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए जिससे हम आसानी से डी फार्मा एग्जाम को अपने क्लियर कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पिछले बीते हुए आए हुए अपने पिछले साल के 2 साल के पेपर को पढ़ें और दोनों साल के पेपर को सॉल्व करें और उन पेपर को पढ़ने बाद आप जाएं एग्जाम दें और आपको तो फिर क्लियर होगा कि जो भी पिछले साल के क्वेश्चन है वही रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो टाइम कम है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए आते हैं इस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। क्या है ये पेपर? ये आपके 2025 का फार्मास्यूटिक्स का पेपर है जिसमें हम पहले देखेंगे पार्ट एक क्वेश्चन बारे में, और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी इन क्वेश्चन को अपने कॉपी पेन के साथ में बैठ लेके और इसे नोट डाउन कर लें। सो फर्स्ट नोट्स हम पढ़ेंगे। पार्ट ए का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, हमें कितने पेज लिखना, हम पिछले वाले वीडियो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं और सारा बता दिए कि हमें कितने कौन से क्वेश्चन कितने पेज में लिखना चाहिए इस एग्जाम के पर्पस के रिगार्डिंग देखा जाए तो। सो हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं, नेक्स्ट वेट कीजिएगा जरा। तो पहला हम देखेंगे, जैसा पहला नोट्स हमारा अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, क्या बोला है यहाँ पे, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चन क्या हैं, एक इक्वल मार्क के बराबर, यानी कि बात करने का मतलब कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन करना है और सभी 5 नंबर के हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं यहाँ पे, राइट द टाइप ऑफ टैबलेट एंड डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ टैबलेट। टाइप ऑफ टैबलेट और मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ टैबलेट के बारे में आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द फ्लूइड ब्लेड डायर की बात करते हैं ना। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, फ्लूइडाइज जो ब्लेड डायर होता है उसके बारे में आपको बताना है क्या होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट इज नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, उसके क्लासिफिकेशन एग्जांपल के बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पिछले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके हर साल पिछले आने वाले क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में हर साल ही आते हैं। पता चल जाएगा आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में इसी के साथ यहाँ पे आपको अभी आपके सामने शो करूंगा 24 का, तो क्लियर हो जाएगा। अभी फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। सो डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्ची के बारे में बताएंगे, डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई जो पर्ची होती है वो क्या होता है और क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं, क्या उसमें वर्ड होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम फिफ्थ के बारे में बात करें तो डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो के बारे में आपको बताना है। फार्मेसी एज ए कैरियर, उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एंड पैकेजिंग मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन आपको बताना, तो इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, और ये सारे क्वेश्चन कितने हैं, 5 नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो डिफाइन एक्सट्रैक्शन, नेम ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, राइट द प्रोसेस ऑफ द परकोलेशन। आपको एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में ओवरऑल बताना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की बात करें तो राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दिए क्वेश्चन कितने हैं, तो 3 हैं। इसमें हम देखें तो बाल मिल क्या होती है इसके बारे में बताना है, या नेजल प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये बताना है, या कैप्सूल के बारे में आपको बताना है कि क्या होता है। तो इस दो के बारे में किसी आपको डिस्कस करना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस टोटल 7 में से आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यहाँ पे जैसा कि लिख दिया है एनी 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इन 3 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, जो 10 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप एक पेज उसका फर्स्ट साइड पेज ही लिखें, यहाँ पे टाइप करें, क्योंकि अब अगर आप ज्यादा लिखने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस बनते हैं। ओके, सो आगे हम देखते हैं अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन ही आपको लिखने हैं, जिसमें लेक्चर्स, हैमर मिल रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया रिपीटेड है, साइक्लोन सेपरेटर, डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल रिपीटेड है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए इंसब्लिमेशन हो गया, टॉपिकल प्रिपरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो गया, या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो गया, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे फार्मास्यूटिकल एड हो गया,
ना। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये हमारे हर साल एग्जाम में आने वाले टॉपिक, कुछ चीजें होती है जो कि हम थोड़ा एक्सचेंज करते हैं कि अगर दो को इस वाले एग्जाम में दे दिए तो अगले को अगले वाले एग्जाम में देते हैं, या किसी को लॉन्ग में दे दिया तो शार्ट में दे देते हैं, ऑप्शनल में दे देते हैं, चीजें यही रिपीट होती रहती हैं। सो नेक्स्ट आगे हम देखें पार्ट सी का। तो यहाँ पे देख लो आप, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन विल बी स्टोर इन द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर पे शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो अपने यहाँ पे, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आने वाले हैं। ओके। और इन्हीं क्वेश्चन को अगर पढ़ के निकल जाते हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप डिफार्मा एग्जाम को पास कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर डिफार्मा एग्जाम में जो होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही, यहाँ पे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो अपने यहाँ पे, नोट कर लो कॉपी पे, और इन्हीं क्वेश्चन का नोट्स बना के आप एग्जाम में अपने नेक्स्ट में जाओ। तो इसी के साथ लेके आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेपर को, जो 2024 का फार्मास्यूटिक्स का पेपर है। अब अगर देखा जाए तो इसमें हम बातें करेंगे थोड़ी चीजें। ये 2024 का पेपर है, आइए थोड़ा फास्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में देखिए, अभी यहाँ पे देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में वही सेम आंसर यानी 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, डिफाइन नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एनुमरेट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आपको नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइड रिडक्शन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइड रिडक्शन। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कि अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता है साइड रिडक्शन के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट है डिफाइन मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या होता है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिक्सिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कोलाइडल मिल्क क्या होता है, इसके बारे में सारा चीज बताना है आपको। नेक्स्ट लिस्ट वेरियस डिस्टिलेशन प्रोसेस, वेरियस फंक्शनल कॉलम्स के बारे में बता देना है। नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन हो गया, क्लासिफाई वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसका डिटेल अबाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट डोजेस फॉर्म। डिफाइन कैप्सूल डोजेस फॉर्म, कैप्सूल डोजेस फॉर्म क्या होता है, उसका कंपोजिशन ऑफ हार्ड डिलेटिंग कैप्सूल, सेल डस्ट, वेरियस साइज ग्रेडियंट ऑफ कैप्सूल, ये इसके बारे में आपको बताना है। पिछले क्वेश्चन में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ चुका है पिछले आपके पेपर में। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट बी का जो है। तो साइक्लोन सेपरेटर, फिल्ट्रेशन, डिफरेंट बिटवीन द माउथ वॉश एंड गार्गल, दोनों में डिफरेंट बताना है। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, डिको डिकॉशन हो गया, डिफरेंट बिटवीन द कैपिंग एंड लैमिनेशन, एंड एक्सप्लेन हैमर मिल, रिपीटिशन है, एक्सप्लेन फार्माकोपिया, एक्सप्लेन वैक्यूम ड्रायर, स्कैम ट्रक्सपोर्ट, एक्सप्लेन टॉपिकल प्रिपरेशन। तो ये एक्सप्लेन टॉक्साइड हो गया 10th नंबर, और टॉपिकल प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन आपको, ये इस तरीके के ही क्वेश्चन बीटी में पूछे जाते हैं। अधिकांश बीटी का सेम सेटअप ऐसे ही है, पुराने क्वेश्चन उनके हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ आने वाले हैं, जिसको आप अपने यहाँ पे नोट डाउन करें, इनकी स्टडी करें। और सिलेबस सिलेबस से एक एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप सिलेबस से जितने भी सिलेबस में दिए हुए टॉपिक हैं, जितने भी सिलेबस के वर्ड हैं, उनको आप उनकी सारी चीज़ों का डेफिनेशन आप जानते रहो, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ आपके लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डेफिनेशन। अगर आप डेफिनेशन अच्छे से लिखते हो तो आगे चीज़ों को डेफिनेशन समझ लेते हो, तो आगे इन चीज़ों को धीरे 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 आप सॉल्व करते चले जाओगे। ओके। सो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ में मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगले पेपर के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। इससे आप नोट डाउन कर लो, और इसी के बेस पे आप अपने आगे एग्जाम की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।